सो वेलकम स्टूडेंट्स, ये वीडियो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 85। ठीक है, देखो इसमें जीएसटी का क्वेश्चन है तो ध्यान से देखना है इसको। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ अशोक जनरल स्टोर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? जर्नल इन द बुक्स ऑफ अशोक जनरल स्टोर्स। ठीक है, ईयर क्या है 2019 और महीना है मई, 1 तारीख, 1 तारीख। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? एप्लीकेशन ऑफ रूल। रूल के अप्लाई के लिए बिना हम लोग सम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, है ना। तो 1 तारीख को क्या हो रहा है? रिसीव्ड 5,000 फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भरत। ठीक है, देखो पहले तो हम रिसीव कर रहे हैं, तो क्या रिसीव कर रहे हैं? कैश। राम हमें पैसा दे रहा है, लेकिन किसके बोलने पे? भरत। तो अकाउंट कौन सा आएगा यहाँ पे? भरत आएगा। ठीक है, भरत के बोलने पे राम हमें पैसा दे रहा है, कि भरत यहाँ पे आएगा। कैश रियल है, हमें मिल रहा है, यानी कमसिन। कमसिन क्या होगा? डेबिट। भरत पर्सनल अकाउंट है, भरत पैसे दे रहा है हमें, तो ये क्या होगा? गिवर। गिवर क्या होगा? क्रेडिट। भले ही राम दे रहा है, लेकिन भरत के बोलने पे दे रहा है। ठीक है, तो इसके लिए भरत आएगा। अब यहाँ पे इसकी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू भरत अकाउंट। ओके, अमाउंट कितना है? 5,000, तो यहाँ पे 5,000 हम लिख लेंगे। नरेशन बिंग अमाउंट received from Ram on behalf of भरत। ठीक है, अब अगली डेट है 4 तारीख। ठीक है, 4 तारीख को क्या? परचेज गुड्स फॉर कैश 55,000। 4 तारीख को हमने क्या किया? गुड्स परचेज किया। बहुत ही सिंपल है ये तो। गुड्स परचेज किया तो कौन सा अकाउंट आएगा? परचेज आएगा। ठीक है, किसी पार्टी का नाम नहीं है तो क्या आएगा? कैश आएगा। परचेज नॉमिनल है, एक्सपेंस है, क्या होगा? डेबिट, ये आपको पता है, परचेज। ठीक है, कैश रियल है, जब परचेज करोगे तो आपका पैसा जाएगा। जाएगा यानी क्या होगा? गोज आउट। गोज आउट क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने का गुड्स परचेज किया? 55,000। ठीक है, नरेशन इसका आएगा, बहुत ही सिंपल है, बीइंग गुड्स परचेज्ड। ओके, 8 तारीख को, 8 तारीख का भी बहुत ही एग्जांपल इजी है। पेड सैलरी 8,000, तो एक तो सैलरी आएगा, दूसरा आपने पेमेंट किया है तो क्या पे किया रहेगा? आपने कैश पे किया रहेगा, है ना। सैलरी नॉमिनल है, इसकी वजह से पैसा हमारा जा रहा है, यानी क्या होगा? एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट। कैश रियल है, सैलरी आप पे कर रहे हो, पे करना मतलब गोज आउट। गोज आउट क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट है 8,000। 8,000 नरेशन बिंग सैलरी पेड। अगली जो डेट है 12 तारीख है। 12 तारीख को परचेज गुड्स फ्रॉम गणेश 30,000 ऑन क्रेडिट। देखो हमने गुड्स परचेज किया, तो इसके लिए कौन सा अकाउंट आएगा? परचेज अकाउंट आएगा। ठीक है, उधारी पे परचेज किया है तो पार्टी का नाम आएगा। पार्टी कौन है? गणेश है। परचेज नॉमिनल है, हमेशा एक्सपेंस होगा, हमेशा डेबिट होगा। ठीक है, गणेश पर्सनल है, परचेज के टाइम पे पार्टी क्या होती है? गिवर होती है। क्या होती है? गिवर। गिवर यानी पैसा माल देने वाला, तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट।
क्योंकि क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? 30,000, 30,000, ठीक है। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अगली जो डेट है वो 17 तारीख है। 17 तारीख को सोल्ड गुड्स टू मिसेस नेहा 60,000 ऑन क्रेडिट। सेल कर रहे हैं, सेल्स अकाउंट आएगा। किसको? नेहा को। जब भी सेल कर रहे हैं और उधारी पे, क्रेडिट पे, तो पार्टी का नाम आएगा। सेल्स नॉमिनल है, लाइक परचेस अगर एक्सपेंस है तो सेल्स क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। इनकम क्या होता है? क्रेडिट होता है। नेहा पर्सनल अकाउंट है, नेहा को हमने माल बेचा तो नेहा क्या हो गई? माल ले रही है, यानी रिसीवर। रिसीवर क्या होता है? डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी? मिसेस नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट है? 60,000, 60,000 being गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। फिर अगली डेट है 20 तारीख, आगे आपका जीएसटी, ठीक है। परचेज मशीनरी ऑफ 80,000 एट द रेट 12% जीएसटी, अमाउंट पेड बाय चेक, ठीक है। देखो अब इसको ध्यान से समझो, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन आपको समझना होगा। कितना है? 20 तारीख। चलो, हमने क्या परचेज किया? मशीन परचेज किया। तो एक तो मशीनरी अकाउंट आएगा। कितने का मशीन है? 80,000 का। देखो मैंने आपको बताया था, जब अगर गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट आएगा, लेकिन गुड्स के अलावा कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो वो अकाउंट आएगा, ठीक है। तो हमने मशीनरी परचेज किया, और परचेज को इनपुट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो जीएसटी होगा ना, वो इनपुट सीजीएसटी होगा और इनपुट एससीएसटी होगा, ठीक है। सी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, एस फॉर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अपनी दो गवर्नमेंट होती है ना, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है जिस स्टेट में हम रहते हैं वो गवर्नमेंट, और एक जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी इंडिया की गवर्नमेंट। दोनों को टैक्स का पैसा जाएगा। कितना टैक्स है? 12%। तो दोनों कितना लेंगे? 6% लेंगे। और हमने पेमेंट कैसे किया है? बाय चेक। बाय चेक का मतलब क्या होता है? बैंक। तो एक अकाउंट कौन सा आएगा? बैंक आएगा, ठीक है। तो अब देखो इसको करना कैसे है। 80,000 का आप 6% निकाल लो, ठीक है। क्यों 6%? टैक्स तो 12% है ना, तो 12% में 6% किसको जाएगा? सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और एसजीएसटी 6% किसको जाएगा? अपना स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये दोनों हम लोग कैंसिल कर देंगे, 2 जीरो नीचे के ऊपर से कैंसिल हो जाएंगे। 8 6 से कितना होगा? 48। 8 6 जा 48, और ये 2 जीरो जो बचा हुआ है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो 4,800 सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 4,800 का टैक्स किसको जाएगा? अपना स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो टोटल जो अपना जाने वाला है, अपन जो पेमेंट करेंगे, ठीक है, मशीन तो अपना 80,000 का है, प्लस उसके साथ टैक्स भी हम पे करेंगे। तो टैक्स कितना हो रहा है? और 4 4 8 8 8 16, 9,600, यानी टोटल जो हमारा पेमेंट जाएगा वो 89,600 जाएगा, ठीक है। इन तीनों को ऐड करके अपना पेमेंट जाएगा। अब देखो, मशीनरी कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। हम परचेस कर रहे हैं तो मशीन हमारे पास आएगा। कम सीन क्या होगा? डेबिट होगा, ठीक है। और ये जो टैक्स है ना, परचेस के टाइम पे हमेशा क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंस होगा। तो दोनों भी टैक्स जो है ना वो एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट होता है। और बैंक के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं, बैंक पर्सनल अकाउंट है तो बैंक पेमेंट कर रहा है, यानी क्या होगा? गिवर। गिवर क्या होता है? क्रेडिट होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, और ये हमारा कैलकुलेशन था, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। हमने डेबिट क्रेडिट फाइंड कर लिया, फिर क्या टेंशन। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना कितना लिखा था? 80,000। फिर इनपुट
CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू पेमेंट कैसे किया बैंक से, तो बैंक अकाउंट। ठीक है, और 4,800 इनपुट CGST, इनपुट SGST कितना 4,800, टोटल जो हमारा पेमेंट गया वो 89,600 गया। ठीक है, इसका नरेशन बहुत ही सिंपल है। नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग मशीनरी परचेज @ 12% GST। ठीक है, हो गया ये। ओके, अगला है पेड टू SG एंड सन्स बाय चेक 30,000। हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, 25 तारीख। किसको पेमेंट कर रहे हैं, SG एंड सन्स। कैसे पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, कैश में या चेक में, चेक से। चेक से पेमेंट किया तो कौन आएगा, बैंक आएगा। SG एंड सन्स पर्सनल अकाउंट है, हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, यानी वो क्या हो गया, रिसीवर। रिसीवर क्या होता है, डेबिट। बैंक पर्सनल अकाउंट है, बैंक के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं, तो बैंक पैसा देगा हमारे भी आप पे, तो बैंक क्या होगा, गिवर। गिवर क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, बैंक क्या हो गया, गिवर हो गया, तो क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, SG एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, 25 तारीख SG एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट किया, 30,000। 30,000। नरेशन क्या लिखोगे, बहुत ही सिंपल है, बीइंग पेड टू SG एंड सन्स। ठीक है, अगला है 28 तारीख। 28 तारीख को क्या होगा, रिसीव्ड कमीशन 10,000 फ्रॉम गणेश। रिसीव्ड किया है, चेक से रिसीव किया, किससे रिसीव किया नहीं पता अपने को, तो अपन क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे। गणेश अपने को कमीशन दे रहा है, बट कमीशन नॉमिनल है, तो पार्टी का नाम नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, अपने को कमीशन मिल रहा है। कैश रियल है, अपने को मिल रहा है, यानी कम्स इन। कम्स इन क्या होता है, डेबिट। कमीशन नॉमिनल अकाउंट है, और कमीशन की वजह से हमारे पास पैसा आया, तो पैसा आया मतलब क्या होगा, और ये जो कमीशन है ये इनकम हो जाएगा, और इनकम क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कितना, 10,000। 10,000 being कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, नेक्स्ट है पेड रेंट 5,000। 30 तारीख को हम लोग पे कर रहे हैं, तो एक तो कैश आएगा, दूसरा क्या आएगा, रेंट आएगा। कैश नॉमिनल है, बराबर है, नहीं ना, कैश क्या है, रियल है। और पे कर रहे हैं मतलब क्या होगा, गोज आउट। गोज आउट क्या होगा, क्रेडिट। रेंट नॉमिनल है, रेंट की वजह से हमारा पैसा गया, यानी ये एक्सपेंस हो गया। देखो, कमीशन की वजह से हमारे पास पैसा आया था, है ना, और रेंट की वजह से हमारे पास पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है, तो रेंट क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा, और एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना है, 5,000। नरेशन बहुत ही सिंपल है, बीइंग रेंट पेड। अब 31 तारीख, 31 को क्या हो रहा है, परचेज शेयर्स ऑफ अतुल कंपनी लिमिटेड फॉर 10,000 थ्रू डीमेट अकाउंट। ठीक है, अतुल कंपनी का हमने क्या लिया, शेयर्स लिया। तो शेयर्स में पैसा डालते हैं ना, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो एक तो क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट आएगा। ठीक है, और दूसरा, हमारे पैसे डीमेट अकाउंट से जा रहे हैं, यानी बैंक से जा रहे हैं। ठीक है, तो एक तो क्या आएगा, बैंक आएगा।
तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट है, हम परचेस कर रहे हैं शेयर्स, तो पैसे शेयर्स आ रहे हैं तो कम्स इन क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, बैंक के थ्रू हमारा पैसा जा रहा है, बैंक पर्सनल अकाउंट है, पैसा जा रहा है मतलब बैंक क्या होगा, गिवर, गिवर क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट किया हमने, 10,000 का किया, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 10,000। ठीक है, यहाँ पे नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग शेयर्स परचेज ऑफ अतुल कंपनी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझा होगा। और फिर लास्ट में क्या करना होता है, टोटल लेना होता है, टोटल करके मुझे आप कमेंट में बता देना कि कितना टोटल आया। ठीक है, चलिए।